नमस्कार सभी बच्चों को, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर गौरव त्यागी सर। तो कैसे हैं आप सभी बच्चों? O2N डिजिटल एजुकेशन में आपका स्वागत है बेटा। मैं आपको केमिस्ट्री क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट पढ़ा रहा हूँ। चैप्टर फर्स्ट का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ठीक है। और उसका हम लेक्चर लेकर के आए हैं 8वां हमारा लेक्चर है। टॉपिक हमारा वही रहेगा, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ठीक। तो अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि वियोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, अपघटन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती है, कौन सी उत्क्रमण्य अभिक्रिया और कौन सी अनुत्क्रमण्य अभिक्रिया। अनुत्क्रमण्य अभिक्रियाएं, अपघटन अभिक्रियाएं, और आपके साथ में कौन सी थी बेटा? उत्क्रमण्य अभिक्रिया कौन सी थी? वियोजन अभिक्रियाएं, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रियाएं। कौन सी अभिक्रियाएं? विस्थापन अभिक्रियाएं। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, कैसा? अधिक क्रियाशील तत्व, कम क्रियाशील तत्व वाले, कम क्रियाशील तत्व के यौगिक में से उस तत्व के परमाणु को क्या कर देते हैं? विस्थापित कर देते हैं, हटा देते हैं। तो वो क्या कहलाता है? आपका विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। और विस्थापन अभिक्रिया को हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया को बेटा इंग्लिश में कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को किसी भी कंपाउंड में से हटा देगा, रिप्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, और खुद उसका स्थान ले लेता है, वही क्या कहलाता है? आपका विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। जैसे देखो यहां पर तो बेटा ये देखो यहां पर क्या है? ये आयरन, और यहां पर ये बेटा कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। तो ये जो कॉपर है ना, ये आयरन से कैसा है? कम क्रियाशील तत्व है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। किससे बेटा? आयरन से। इसीलिए आयरन में कॉपर को सल्फेट आयन से हटा करके, आयरन में कॉपर को सल्फेट आयन में से हटा करके स्वयं अपना स्थान ले लिया है। ये देखो, पहले Fe अकेला था ना, और SO4 के साथ कौन था? कॉपर। लेकिन जैसे ही रिएक्शन हुई, उत्पाद बना, तो उत्पाद में ये जो SO4 है, ये किसके साथ आ गया है? Fe के साथ, जिसका नाम बेटा आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट। और कॉपर अलग निकल गया, कॉपर बेटा अलग हो गया आपका। तो Fe अधिक क्रियाशील तत्व किससे बेटा? कॉपर से। इसी प्रकार आप दूसरा एग्जांपल देखो, ये बेटा क्या नाम है इसका? ये है इसका जिंक नाम। क्या नाम है इसका? जिंक। इसका नाम क्या है? कॉपर सल्फेट। तो जिंक ने कॉपर सल्फेट में से किसको हटा दिया? कॉपर को हटा दिया, और खुद अपना स्थान ले लिया है। यहां देखो क्या बन गया? जिंक सल्फेट। ठीक है। और अलग से क्या निकल गया यहां पर? फिर से कॉपर। तो ये जो अधिक क्रियाशील तत्व है, कम क्रियाशील तत्व है, जब मैं आपको धातु अधातु वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में बताऊंगा, और बताऊंगा कौन सा अधिक क्रियाशील तत्व होता है, कौन सा कम क्रियाशील तत्व है। अभी फिलहाल आपको यह याद रखना है कि आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व होता है, इसीलिए आयरन ने कॉपर को उसके यौगिक या कंपाउंड में से हटा करके स्वयं अपना स्थान ले लिया है। और जिंक भी कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व होता है, इसीलिए जिंक कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटाकर स्वयं अपना स्थान ले लेता है। ठीक है, ऐसे समझो ना, सिंपल रिएक्शन समझो। मान लो आप चेयर पर बैठे हो, ठीक है, आप, और सामने से आपके पिताजी आ रहे हैं। पिताजी बोल लो, पापा जी बोल लो, या डैडी बोल लो, ठीक है। सामने से आपके पिताजी आ रहे हैं, क्या करोगे? क्या आप बैठे रहोगे? रिस्पेक्ट नाम की चीज नहीं है क्या बेटा? खड़े हो जाओगे कि लो जी आप बैठे, उनके आने से पहले आप खड़े हो जाओगे कि यार पिताजी आ रहे हैं कुर्सी पे, पिताजी को बैठने देता हूं, मैं अलग हो जाता हूं। तो आप एक कम क्रियाशील तत्व हो, और आपके पापा जी अधिक क्रियाशील तत्व हैं, ठीक है। तो ऐसा समझो कि ये आप हो, ये आपके पिताजी हैं, और ये आप हो, ये हमारी चेयर है।
तो पहले चेयर पर कौन बैठा था, आप बैठे थे, सामने से कौन आ रहे हैं, पिताजी आ रहे हैं, तो पिताजी आए तो आप यहां से हट गए और जिंक आकर यहां बैठ गया, ये आपके पिताजी आकर बैठ गए किस पर, कुर्सी पर, और आप अलग खड़े हो गए। इसे रिस्पेक्ट नाम की चीज कहते हैं, बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए ना, है ना बेटा। चलो आगे देखो, फिर नाम है बेटा द्विविस्थापन। नाम पहले हमने विस्थापन पढ़ा था, अब क्या पढ़ रहे हैं हम, द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, देखो बेटा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक यौगिकों के बीच, किसके बीच, अभिकारक यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ आयंस, एक्सचेंज ऑफ आयंस किसमें, अभिकारकों में, इन रिएक्टेंट्स। ठीक, देखो बच्चों सिंपल सा है, बस ये याद रखो, यौगिकों के बीच, कौन से यौगिकों के बीच, अभिकारकों, तो रिएक्टेंट्स के बीच में आयनों का एक्सचेंज होना है, आदान प्रदान होना है, तो क्या कहलाएगा वो, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। अच्छा, द्विविस्थापन अभिक्रिया को हम एक और नाम से भी जानते हैं, और उसका नाम है उभय अपघटन अभिक्रिया। क्या नाम बेटा, उभय अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं, बिना एग्जांपल थोड़ी ना समझ में आएगा, एग्जांपल समझो। देखो यहां पर क्या है, Na2SO4 और साथ में क्या है, BaCl2। ठीक है, इनका नाम लिखते हैं पहले, और साथ साथ ये देखो बैलेंस है या नहीं है, इसका नाम है, Na को बोलते हैं सोडियम, क्या बोलते हैं, सोडियम, और SO4 को सल्फेट, तो क्या नाम हो गया बेटा इसका, सोडियम सल्फेट। Ba बेरियम, एक होता है Be, उसे कहते हैं बेरिलियम, एक होता है Ba, उसे क्या कहेंगे हम, बेरियम, तो इसका नाम है बेरियम। और क्या है, क्लोरीन, और क्लोरीन में नाम के एंड में क्या लग जाएगा, आइड, तो क्या बन गया, क्लोराइड। इसे तो आप सभी जानते हैं, इसका नाम क्या कहते हैं, Na को सोडियम, और Cl को क्या कहेंगे, क्लोरीन, लेकिन नाम के एंड में है ना, तो क्या लग जाता है, आइड, तो क्या बन गया, क्लोराइड। ठीक है, इसी प्रकार, अब इसका नाम आप खुद बताओगे, मेरे लिखने से पहले ही बता दो। ठीक, बता दिया, अब समझो। Ba को हम क्या कहते हैं, नोट Be, Be आपका बेरिलियम है, और Ba आपका बेरियम, तो इसका नाम है बेरियम, बेरियम। और SO4 को क्या कहते हैं हम, सल्फेट आयन, तो बेरियम सल्फेट, यौगिक के साथ बन जाता है सल्फेट ओनली, आयन हट जाता है ना इसमें से, अभी बताऊंगा कैसा आयन हटता है। ठीक है, बैलेंस करो बेटा ऐसे साथ के साथ। यहां Na देखो कितने हैं, 2, और उत्पाद में Na सिर्फ 1, तो कितने से मल्टीप्लाई, 2 से। Cl भी कितने हो गए, 2, यहां Cl पहले से कितने हैं, 2। ठीक है जी, Ba1, Ba1, SO4 एक आयन, SO4 एक आयन, यानी कि सल्फेट आयन कहते हैं, SO4 पर 2- का चार्ज होता है। अच्छा से तोड़ते हैं, सबसे पहले ये देखो कि सर आपने बोला है, सुनो, आपने बोला है सर कि अभिकारकों के यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, हमें तो इसमें दिख ही नहीं रहा, तो बेटा दिखेगा, अभी दिखेगा, रुको। सबसे पहले मैं तोड़ो, Na2SO4 है, तोड़ो इसे। Na धातु है, कैसा चार्ज होता है, प्लस का, यहां प्लस लिखो, प्लस का 1 चार्ज होता है। कितने Na है बेटा आपके पास है, 2, तो 2 Na अलग हो गए। आगे आ जाओ बेटा, SO4 सल्फेट आयन, इस SO4 पर 2- का चार्ज होता है, तो मैं आपसे बोल रहा हूं ना बार बार, सल्फेट आयन, यही आपका सल्फेट आयन है। ठीक है, अब BaCl2 को तोड़ो, Ba बेरियम, इस पर चार्ज होता है 2+, कितना चार्ज होता है, 2+, और Cl को तोड़ो बेटा, कितने Cl हैं, 2,
और Cl पर चार्ज कितना होता है, माइनस का 1। ठीक। अच्छा अब देखो यहां पर पहले SO4, पहले SO4 किसके साथ था, ध्यान से देखो, अभिकारक में किसके पास है, Na के पास। कौन, SO4 का जो आयन है, सल्फेट आयन। ठीक है, उत्पाद में देखो SO4 किसके साथ चला गया, देखो ध्यान से किसके साथ चला गया उत्पाद में, Ba के साथ। पहले SO4 किसके साथ था, Na के साथ, अब SO4 किसके साथ चला गया, Ba के साथ। तो आयन ने एक्सचेंज कर लिया ना अपने आप को, पहले SO4 Na के साथ था, अब SO4 Ba के साथ चला गया, और ये SO4 क्या है आपका, सल्फेट आयन है। इसी प्रकार बेटा BaCl2 में देखो, पहले जो क्लोरीन था, ये क्लोरीन किसके पास है, Ba के पास है। ठीक है, अब देखो क्लोरीन किसके पास चला गया, Na के पास चला गया है। पहले क्लोरीन Ba के पास था, अब क्लोरीन Na के पास चला गया है। तो कर लिया है ना आदान प्रदान, किसका, आयनों का। ये देखो क्लोरीन आयन जो बना हुआ है। ठीक है, तो सिंपल सी रिएक्शन है, अभिकारकों के यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होना चाहिए, यानी कि एक्सचेंज ऑफ आयंस, एक्सचेंज ऑफ आयंस इन रिएक्टेंट्स। ठीक है, अभिकारकों में आयनों का आदान प्रदान होना चाहिए। आगे समझो बेटा, इसी बात पर ये देखो, इसका भी नाम करते हैं। पहले देखो क्या ये बैलेंस है, सब बैलेंस है, चेक करके देखो, बताओ मुझे। ठीक, बैलेंस है, कर लिया है ना, नहीं करा तो वीडियो को पॉज करके करें। और इसका नाम लिखते हैं। ठीक है, Ag को कहते हैं सिल्वर, क्या कहते हैं, सिल्वर। NO3 सिल्वर नाइट्रेट। अच्छा, के को क्या कहेंगे, पोटेशियम। Cl को क्या कहेंगे, क्लोराइड। लेकिन अब देखो Cl नाम के एंड में क्या लग जाएगा, पहले से क्लोरीन कहते हैं सिंपल, नाम के एंड में क्या लग जाएगा, आइड, तो क्या बन जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड। अब इसे देखो, Ag को यहां पर क्या कह रहे थे, सिल्वर, लिखो यहां भी सिल्वर। Cl को क्या कहते हैं, क्लोरीन। ठीक है, नाम के एंड में आइड लग जाता है तो क्या नाम हो गया, सिल्वर क्लोराइड। इसका नाम आप खुद बताओगे, KNO3 का अपने आप बताओ, वीडियो को पॉज करो, बताओ। बता दिया, देखो मेरी बारी आ गई बेटा। के को हम क्या बोलते हैं, पोटेशियम। ये देखो, लिख दो पोटेशियम। NO3 को यहां पर क्या बोल रहे थे, नाइट्रेट, तो वहां भी क्या बोलेंगे, नाइट्रेट, तो पोटेशियम नाइट्रेट। अच्छा, अब सर कैसे पता लगेगा कि इसमें आयनों का आदान प्रदान हो रहा है विकारकों के बीच, तो सिंपल, तो मैं इसे ना, अब यहां जगह तो है नहीं, यहां लिख देता हूं। ठीक, आपने नोट तो कर लिया होगा, ये ना रफली है सर, अलग से नोट करते रहना। ठीक है बच्चों, ताकि जब तुम आप रिवीजन करोगे तो ये जो मैं तोड़ रहा हूं ना यहाँ पर, आपको पेपर में फायदा देगा। आप रिवीजन करते वक्त देख लेना कैसे कौन सा आयन बन रहा है और कैसे चेंज हो रहे हैं। ठीक, चलो स्टार्ट करें बेटा। देखो AgNO3 है, जब हम AgNO3 को तोड़ेंगे तो Ag पर कैसा चार्ज आएगा, प्लस का, तो NO3 पर कैसा चार्ज आता है, माइनस का।
मैंने आपको वहां भी बताया था लेक्चर 3 और लेक्चर 4 में कि NO3 माइनस, SO4 माइनस, CN माइनस और OH माइनस, ये चारों केस आपको याद रखने हैं, ठीक है। NO3 माइनस। अच्छा, अब इसे तोड़ो बेटा KCl को। K पर कैसा चार्ज आएगा? प्लस का। Cl पर कैसा चार्ज आएगा? माइनस का। तो बेटा देखो ये जो NO3 माइनस है वो पहले किसके पास था? Ag के पास था, और अब ये NO3 किसके पास आ गया है? K के पास आ गया है ना। तो बताओ क्या इन्होंने आपस में एक्सचेंज करा? कैसे पता करें? अभी दूसरे कंपाउंड भी देखना पड़ेगा। देख लो, पहले K के पास क्या था? Cl। अब ये Cl किसके पास चला गया? Ag के पास। तो बेटा पहले NO3 Ag के पास था, अब NO3 किसके पास चला गया? K के पास। पहले Cl किसके पास था? K के पास। अब Cl किसके पास चला गया? Ag के पास। तो इन्होंने आपस में एक्सचेंज कर लिया है आयंस का, नहीं करा? एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ है, नहीं हुआ है बेटा? इन रिएक्टेंट्स बिल्कुल हुआ है। तो अभी तुम्हारा प्रोडक्ट में चेंज बना है कि ये भैया Cl K के पास था, अब Cl Ag के पास आ गया, ये NO3 Ag के पास था, अब NO3 K के पास आ गया। सिंपल। तो इन सब से हमें बस इतना सा ही पता लगा है, जो मैंने आपको इतनी सारी कहानी बताई है ना, तो एक हमने द्विविस्थापन पढ़ा, एक हमने विस्थापन। विस्थापन में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसी के यौगिक में से हटा देगा, भैया तू हट जा, मैं बैठ रहा हूं। या फिर अगर खुद उसमें शर्म लिहाज होगी तो खुद हट जाएगा। अगर आप में शर्म लिहाज होगी ना थोड़ी बहुत भी, तो बेटा आप इस चेयर पर से खड़े हो जाओगे, पापा जी आ रहे हैं, वे बैठ जाएंगे आकर के। और दूसरा द्विविस्थापन है। द्विविस्थापन में क्या करते हैं? आपस में आयनों का एक्सचेंज कर लेते हैं भैया। जैसे एक एग्जांपल समझो, मान लो राम और श्याम, ठीक, एक राम है और एक श्याम है। तो राम और श्याम स्कूल में पढ़ने बैठे हैं। अब राम के पास ब्लैक पेन है और श्याम के पास ब्लू पेन है। अब काम दिया है करने के लिए। राम के पास, देखो लिख कर बताता हूं आपको मैं, इसी से देखो, यहां समझो, ये हमारा राम है और ये हमारा श्याम है, ठीक है। राम के पास ब्लैक पेन और श्याम के पास ब्लू पेन। कॉपी चेक करने की बारी आ गई। 8वां पीरियड चल रहा है। अब ये जो श्याम के पास ब्लू पेन है, ठीक, इसके ब्लैक पेन तो था ही नहीं, तो इसने क्वेश्चन नहीं उतारे। क्या कर दिए? सारे आंसर उतार लिए, आंसर सब उतार लिए और कह दिया कि जब मैं स्कूल में जाऊंगा तो अपने दोस्त राम से कह दूं तू मुझे ब्लैक पेन दे दे, मुझे ब्लैक पेन दे दे, मैं अपने क्वेश्चन उतार लूंगा। राम ने भी यही काम कर रखा है। राम के पास ब्लू पेन तो था नहीं, तो ब्लैक पेन से सारे क्वेश्चन उतार लेता है और ब्लू पेन से आंसर लिखने को तैयार हो जाता है। लेकिन ये होता है कि लास्ट 10 मिनट में आपस में एक्सचेंज करते हैं। क्या? ये देखो, ये ब्लू पेन कौन ले लेगा भैया? राम। और ये ब्लैक पेन कौन ले लेगा? श्याम। राम के पास पहले ब्लैक पेन था, श्याम के पास पहले ब्लू पेन था। छुट्टी हो गई। छुट्टी होने के बाद राम के पास ब्लू पेन रह गया, श्याम के पास, राम के पास ब्लू पेन और श्याम के पास ब्लैक पेन रह गया। एक्सचेंज हो गया ना। अब इसमें आयन कौन है? तो इसमें आयन ब्लैक और ब्लू पेन है। तो ब्लैक पेन पहले राम के पास था, वो किसके पास चला गया? श्याम के पास। और ब्लू पेन श्याम के पास था, वो किसके पास चला गया? राम के पास। तो हो गया ना एक्सचेंज, किसका? आयंस का, पेन्स का, ठीक है ना। सिंपल। बेटा आप कभी भी पढ़ो ना, केमिस्ट्री सबसे इजी होती है बेटा, बस कॉन्सेप्ट वाइज होती है। आप इसमें कॉन्सेप्ट को सीखो, उसे अप्लाई करना सीखो, बस सबसे इजी केमिस्ट्री है आपकी, ठीक है। आगे स्टार्ट करते हैं। कभी भी मत समझो कि केमिस्ट्री सबसे हार्ड सब्जेक्ट है। बच्चा ये सोचता है केमिस्ट्री सबसे हार्ड है, केमिस्ट्री को पढ़ो मत ना। पर सबसे इजी बताओ ना, सबसे इजी केमिस्ट्री होती है। बस उसके कॉन्सेप्ट को समझ लो, वो कहना क्या चाहता है उसकी लाइन को समझ लो, बस बाकी सब ऑटोमेटिक होता जाएगा। बस वो जो लिख रहा है ना, वो जो 5 शब्द या 7 शब्द या 10 शब्द या 2 शब्द लिख रहे हैं, उन 2 शब्द 5 या 7 शब्दों को, 10 शब्दों को पढ़ो गहराई से, कहना क्या चाहते हैं। एक बार आपने वो पढ़ लिया तो आप इजी तरीके से केमिस्ट्री में प्रोफेसर बन जाओगे, बहुत इजी तरीके से। बस सीख लो कहना क्या चाहता है वो केमिस्ट्री में, ठीक। उसकी लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज को समझ लो बस इसकी। अच्छा बेटा, अब नेक्स्ट आता है हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्षेपी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा, जिसमें
ऊष्मा क्या होती है? निर्मुक्त होती है, निकलती है, उत्सर्जित होती है। इसका एग्जाम्पल, इसका जो मैं एग्जांपल कराऊंगा वो आपने अपने घरों पर एक्सपेरिमेंट होता हुआ देखा है। सबके घर पर कलई होती है, पुट्टी होती है, तो ये वही हम करेंगे। देखो बेटा कैसे, क्या है, सिर्फ शब्दों को समझो, कहना क्या चाह रहा है। जिसमें ऊष्मा, हीट क्या हो रही है? निर्मुक्त हो रही है, निकल रही है, उत्सर्जित हो रही है। बस इतना समझ लो, ऊष्मा निर्मुक्त या उत्सर्जित होती है या निकलती है, बस क्या कहलाएगी? ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। देखना चाहोगे कौन सा एक्सपेरिमेंट है? ये बेटा वो एक्सपेरिमेंट, ये कैसे सर? अच्छा जी, देखते हैं। हम भैया दुकान पर से बिना बुझा हुआ चूना लिया है, पैकेट लिया है, बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है। और इसे हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड या ऑक्सीजन। नहीं बेटा, जब भी आप कंपाउंड का नाम लिखोगे ना, तो जो तत्व है, अगर आयन नहीं है, तत्व है, सिंपल तत्व है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो उनके नाम के एंड में हम आइड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? आइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड, क्या नाम है इसका? कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। और इसे हम कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं? बिना बुझा हुआ चूना जी। और इसको आपने किसमें मिला दिया? पानी में मिला दिया है, जल में मिला दिया है, H2O में, ठीक है। तो आप कुछ समय पश्चात देखोगे कि उसमें से ऊष्मा निकल रही है पूरी तरह वो, और जब वो ऊष्मा निकल जाएगी, वो ठंडा पड़ जाएगा, तो वो बन जाता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैसा हो गया? बुझ गया। ये बिना बुझा हुआ था, ये बुझ गया जी, पानी मिला गया, शांत हो गया, ऊष्मा सब निकल गई, फुट रो गई ऊष्मा। तो इसका नाम है क्या? बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अब देखो, है ना सिंपल। हम बाहर से भैया पैकेट लिया है खरीद करके, और हमने उसे पानी में मिला दिया। पानी में मिला के कुछ समय पश्चात देखा उसमें से ऊष्मा निकल रही है, और ऊष्मा निकलते निकलते यहाँ पर जो है हमें बाद में हमें ये बुझा हुआ चूना मिल जाएगा। तब बिना बुझा हुआ चूना लाए, पानी मिलाया, बुझ गया, शांत हो गया, ऊष्मा निकल गई। देखो, चलो मैं इसे उसमें डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ। ठीक, करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। देखो सही बच्चों, हमने यहां पर बेटा ये टब लिया है ना, और इस टब में हमने क्या मिला दिया बेटा? पानी मिला दिया। चलो पानी मिलाते हैं, इसमें पानी गिर दिया अंदर टब में, ठीक है जी। बाहर से आप सभी बच्चे क्या लिया है? कैल्शियम ऑक्साइड लिया है, और इस कैल्शियम ऑक्साइड को मैंने किस में मिला दिया? पानी में मिला दिया, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड को हमने किस में मिला दिया? पानी में मिला दिया। किसको? बिना बुझे चूने को। तो कुछ समय पश्चात आप देखोगे, क्या देखोगे आप? आप देखोगे कुछ समय पश्चात कि इसमें से ऊष्मा निकल रही है। देखना चाहोगे? ये देखो, देखो बच्चों, ये निकल रही है आपकी ऊष्मा।
ये निकल रही है आपकी ऊष्मा। क्या निकल रही है बेटा? ये ऊष्मा। और ये क्या है? ये जो लाल लाल है ये क्या है बच्चों? ये है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बोले तो बिना बुझा हुआ चूना नहीं, ये है बुझा हुआ चूना। ठीक है, ये आपका बुझा हुआ चूना। और हमने क्या करा था इस पूरे एक्सपेरिमेंट में? कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझे हुए चूने को हमने बेटा पानी में मिलाया और कुछ समय पश्चात देखा कि उसमें से ऊष्मा निकल रही है और साथ में हमारे पास क्या मिल रहा है? बुझा हुआ या बिना बुझा हुआ? बुझा हुआ चूना। ठीक है, अच्छा बच्चों आगे देखो। अब तो कैल्शियम ऑक्साइड को हमने पानी में मिलाया और पानी में मिलाते ही हमें क्या मिल गया? बुझा हुआ चूना मिल गया। ठीक है, इसी प्रकार कार्बन का हमने क्या करा? दहन कर दिया। कार्बन का क्या कर दिया हमने? दहन कर दिया है। मतलब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा दी है, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही हर कोई आयन, हर कोई परमाणु, कोई भी वस्तु जलती है। तो हमने बेटा कार्बन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई तो हमें क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड। और साथ में क्या मिल गया? हमें ऊष्मा मिल गया। ठीक है, अगला देखो। अब है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा 6P में क्या था? ऊष्मा निर्मुक्त हो रही थी, ऊष्मा निकल रही थी, उत्सर्जित हो रही थी। लेकिन ऊष्मा शोषी में हमें रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए, रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए ऊष्मा देने की जरूरत पड़ रही है। अर्थात कोई भी अभिक्रिया जो ऊष्मा को अवशोषित करती है वही क्या कहलाती है? आपकी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, क्या होता है? ऊष्मा का अवशोषण। वह क्या कहलाएगा? आपका ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है। ऊष्मा 6P में रिएक्शन हो रही थी भैया, और रिएक्शन होने के बाद ऊष्मा स्वयं निकल रही थी, उत्सर्जित हो रही थी। लेकिन ऊष्मा शोषी में हमें ऊष्मा को देने की जरूरत पड़ रही है, अर्थात अभिक्रिया ऊष्मा को अवशोषित कर रहा है। एग्जाम्पल देखो, N2 प्लस O2, इन दोनों ने आपस में रिएक्शन करी, क्या बन गया? NO। लेकिन हमने इसे क्या दी है? ऊष्मा। इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमने इसे क्या दी है बेटा? ऊष्मा दी है। एक और एग्जाम्पल करते हैं, चलो इसी बात पर। हमने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, और उसे मैं कर रहा हूं क्या? ऊष्मा दे रहा हूं बेटा इसे मैं। कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ रहे हैं हम, अपघटन कर रहे हैं इसे। तो ये और किसकी जरूरत पड़ रही है? ऊष्मा की। तो कौन सी अभिक्रिया हो गई? ये ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया है ना। अपघटन अभिक्रिया कितने प्रकार की पड़ी थी? 3 प्रकार की। एक ऊष्मा के द्वारा, एक विद्युत के द्वारा और एक प्रकाश के द्वारा। तो ये जब हमने इसे ऊष्मा दी है, किसे? कैल्शियम कार्बोनेट को, तो एक तो हमें बना है क्या? कैल्शियम ऑक्साइड। दूसरा क्या बन गया? कैल्शियम डाइऑक्साइड। और ये क्या हो गई? निकल गई। और ये कैल्शियम ऑक्साइड अभी आपने पढ़ा था जो दुकान पर से खरीद कर ला रहे थे, क्या ला रहे थे? बिना बुझा हुआ चूना। ये वही तो है बिना बुझा हुआ चूना। इसी बिना बुझा हुआ चूना को पानी में मिला दोगे तो ऊष्मा 6P अभिक्रिया बन जाएगी। क्यों? क्योंकि ऊष्मा निकल रही है। और साथ में क्या मिल जाएगा हमें? बुझा हुआ चूना मिल जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। है ना सिंपल रिएक्शन बेटा। अच्छा, अब मैंने ये यहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल दी है। जैसे मैंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल दी तो क्या अब ये अभिक्रिया वापस आएगी? नहीं, ये पश्च दिशा में नहीं आ रही। तो किसका एग्जांपल हो गया? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का। इसलिए अपघटन अभिक्रिया क्या शो करते हैं? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। और वियोजन अभिक्रिया क्या शो करते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। दोनों का अर्थ एक है। तो बेटा ये रिएक्शन सब इजी है, बस आपको कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है, वर्ड्स को देख रहे हैं वो कह क्या रहा है। देखो हमने क्या पढ़ा था? विस्थापन अभिक्रिया पढ़ा था। विस्थापन अभिक्रिया में हमने क्या देखा कि कम क्रियाशील तत्व अधिक क्रियाशील तत्व से अपने यौगिक से विस्थापित हो रहा है, अर्थात अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में से विस्थापित करके स्वयं स्थान ले रहा है।
फिर हमने पढ़ा विस्थापन अभिक्रिया, जिसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। उसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, लेकिन कौन से आयनों का? अभिकारक यौगिकों का। ठीक है, अभिकारकों के यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। फिर हमने पढ़ा ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मक्षेपी जिसमें जो ऊष्मा निकल रही हो। एग्जाम्पल, हमने भैया बिना बुझा हुआ चूने को पानी में मिलाया और कुछ समय पश्चात वो बुझ गया और उसमें से ऊष्मा निकल गई। ऊष्मा निकल गई तो बुझ गया, शांत हो गया, तो ऊष्मा निकल रही है, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। फिर हमने पढ़ा ऊष्मशोषी अभिक्रिया। तो भैया हमें रिएक्शन को कराने के लिए ऊष्मा देने की जरूरत पड़ रही है, अर्थात अभिक्रिया क्या ले रही है? ऊष्मा को अभिक्रिया की ओर से ऊष्मा को अवशोषित कर रही है ना। हम अभिक्रिया देंगे, हम जब रिएक्शन करा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? ऊष्मा को से दे रहे हैं ना अभिक्रिया को, तो अभिक्रिया ऊष्मा को ले रही है, अर्थात अभिक्रिया ऊष्मा का अवशोषित कर रही है, और अवशोषित कर रही है इसलिए वे क्या? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। जैसे हमने यहाँ ऊष्मा दी, टूट गया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा दी, जुड़ गया, एनो बन गया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेटा, क्या पढ़ेंगे? अपचयन पढ़ेंगे, उपचयन पढ़ेंगे, रेडॉक्स पढ़ेंगे, और अपने दैनिक जीवन में उपचयन का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे जीवन में वो पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।